अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप इस वक्त देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज की ये वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जिनके गुर्दों में पथरी पैदा हो जाती है। ठीक है जी। किसी के दाएं गुर्दे में पथरी होती है, किसी के बाएं गुर्दे में पथरी होती है, किसी की मसाने में पथरी आ जाती है। तो इंतहाई तकलीफ़ दे, बड़ा ही मुश्किल मर्ज़ है ये, और लोग बड़े ही परेशान हैं। और बाज़ दफ़ा ये हालत जो है इंसान को ऑपरेशन की तरफ ले जाती है, और जब इंसान का ऑपरेशन होता है तो फिर यही मरीज़ जो है फिर कई माह जो है वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, और बाज़ दफ़ा इससे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, जिससे बड़ी तकलीफ़ होती है मरीज़ को। और ये मर्ज़ जो है ये तड़पा देने वाला मर्ज़ है। गुर्दों में जब पथरी पैदा हो जाती है तो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। मेरे अपने एक मरतबा यानी कि गुर्दे में पथरी पैदा हो गई, तो आप यकीन करें न रात को सो सकता था, न दिन को सुकून था, बड़ी बेचैनी बेकरारी थी, बड़ा परेशान था। बाज़ दफ़ा कै पे कै आ रही थी, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, और बाज़ दफ़ा हल्का बुखार भी रहने लग जाता है। तो मकसद ये कि बड़ा ही यानी कि ये तंग करने वाला मर्ज़ है। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को भी इस मर्ज़ से हमेशा हमेशा के लिए बचाए। अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न करे, अगर कोई मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, कोई भी इस मर्ज़ में मुब्तला है, गुर्दे में पथरी पैदा हो चुकी है, तो जनाब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक बेहतरीन लाजवाब नुस्खा जात लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे कि आपकी जो पथरी है वो इंशाअल्लाह रेत की तरह ज़र्रात बनकर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी और फिर दोबारा भी पैदा नहीं होगी। ठीक है जी। तो मैं आपके लिए ये जो नुस्खा लाया हूँ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मेहनत की है मैंने इस नुस्खे पे, और बड़े यानी कि अपने तजर्बात के बाद ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है मुझे, और इतनी गर्ज़ है आपसे कि सिर्फ़ और सिर्फ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो सके और मखलूक़ खुदा भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठा सके। ठीक है जी। तो चलते हैं आज के नुस्खा जात की तरफ। वो आज मैं आपको सिर्फ 2 नुस्खा जात दूँगा, मुकम्मल तरीका भी बताऊँगा आपको, उनको किस तरह आपने इस्तेमाल करना है और कितने दिन इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, और इंशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले जो नुस्खा वो आप नोट कर लें, वो है कुश्ता हुजरुल यहूद 20 ग्राम, कोहरबा शमी 20 ग्राम, नुशादर ठिकरी 20 ग्राम, इलाची खुर्द 20 ग्राम, कूज़ा मिस्री तकरीबन 60 ग्राम। इसका आपने बारीक पाउडर बना लेना है। ठीक है। और छोटी आधी चम्मच आपने दिन के वक्त दूध की लस्सी बनाकर उससे आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है। छोटी आधी चम्मच दूध की लस्सी बनाकर उससे इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं दूसरे नुस्खे की तरफ। वो नुस्खा आप लिख लें, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो है जी नुशादर सुहागा सिज्जी
ये आपने 10-10 ग्राम लेनी है। उसके बाद तुखम बकैन 20 ग्राम, तुखम निम 20 ग्राम, संग यहूद 30 ग्राम, बड़ी इलायची 30 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम। आपने इसका इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। छोटी आधी चम्मच चाय वाली जो है, एक चावलों वाली होती है वो नहीं, चाय वाली छोटी आधी चम्मच आपने सुबह शाम खाने के 1 घंटा बाद हमरा दूध की लस्सी से इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते या 4 हफ्ते आप इसे इस्तेमाल कर लें। इससे दर्द में फौरी तौर पर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो पथरी है वो हमेशा हमेशा के लिए रेज़ा रेज़ा होकर रेत की तरह ज़रात बनकर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और 1 माह अगर आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके गुर्दे जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए पथरियों से साफ़ हो जाएंगे और फिर कभी ज़िंदगी में पथरी नहीं बनेगी। अब मेरी अल्लाह से दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबियों वाली, खुशहाली वाली, खुशियों भरी, सातों भरी ज़िंदगी नसीब करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।